हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है कॉमिक्स माय लाइफ चैनल में। और आज हम शुरू कर रहे हैं टीम एफएमसी की एक शानदार कॉमिक्स, वंश बीच भाग एक, कोबी भेड़िया, फैन मेड कॉमिक्स। और ये शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं वंश बीच भाग एक, कोबी भेड़िया। ये देखिए, ये इसका मुख्य कवर पृष्ठ। वंश बीच कोबी भेड़िया दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, एक उग्र और एक सौम्य। पर सदा से ऐसा नहीं था। कभी कोबी और भेड़िया एक शरीर थे। वह संपूर्ण रूपी भेड़िया ही कहलाता था। भेड़िया जंगल का जल्लाद था। भेड़िया जंगल और अन्य वन्य जीवों की ओर देखने वालों के शरीर में भूस भर दिया करता था। भेड़िया जिसका वजूद ही बन गया था असम के जंगलों और वन्य प्राणियों की रक्षा करना। असम के जंगलों और वन्य प्राणियों की रक्षा करना। पर काश भेड़िया के जीवन का सिर्फ यही मकसद होता। गुरुराज भाटकी अर्थात समस्त भेड़िया वंश के कुलगुरु भेड़िया के जरिए पुनः वुल्फानों को बसाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें जरूरत थी भेड़िया को वुल्फानों ले जाने की। पर भेड़िया के लिए तो जंगल और चेन ही सब कुछ बन गए थे। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी गुरुराज भाटकी भेड़िया को वुल्फानों नहीं ले जा पाया था। और तब उन्होंने निश्चय किया अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी गुरुराज भाटकी भेड़िया को वुल्फानों नहीं ले जा पाए। और तब उन्होंने निश्चय किया कि उसे भेड़िया के वजूद को ही बदल कर रख दिया। गुरुराज भाटकी ने चंद्रमा के उपग्रह मोबोस और फोबोस की शक्तियों की मदद से भेड़िया के शरीर से उसकी उग्रता और सौम्यता के शरीर को रूप से अलग कर दिया। और इस तरह भेड़िया का मानव रूप कहलाया भेड़िया और पशु रूप कहलाया कोबी। पर इन सबके बावजूद भी भाटकी कोबी को वुल्फानो नहीं ले जा पाया और कोबी भी जंगल का एक हिस्सा बनकर रह गया। पर वह हिस्सा अब भेड़िया के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। वंश बीच भाग एक, कोबी और भेड़िया। वुल्फानो 50,000 वर्ष पूर्व, उजाड़, सुनसान व जीवन रहित। फिर ये स्वर कहाँ से आ रहे हैं? भेड़िया देवता प्रकट हो। गुरुराज भाटकी, आपको आना ही होगा भेड़िया देवता। अपने भक्त की पुकार आपको सुननी पड़ेगी। प्रकट हो भेड़िया देवता, प्रकट हो। कहो वत्स भाटकी, हमारा आह्वान क्यों किया? भेड़िया वंश की उत्पत्ति, वुल्फानों को फिर से बसाना, ये एकमात्र कारण है। देव कालनेमी और प्रेताल के कुचक्रों के कारण समस्त भेड़िया वंश का नाश हो गया। भेड़िया वंश का अंतिम भेड़िया कोबी भी श्राप के कारण प्रतिमा बदल गया। उसको भविष्य से वापस वुल्फानो लाने की मेरी कोशिश भी असफल हो गई। भेड़िया सृष्टि दोबारा उत्पन्न करने वाला वंश बीज भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं देव, आप ही बताइए। सबसे पहले तो जान लो भाटकी कि हमारी शक्ति से उत्पन्न वो दिव्य वंश बीज कभी नष्ट नहीं हो सकता। परंतु मैंने स्वयं सुबाहु द्वारा उसे भस्म होते देखा था देव। वो भस्म नहीं हुआ था बल्कि अदृश्य हो गया था। सत्य यही है कि वंश बीज अब भी सुरक्षित है। तो इस समय वंश बीज कहाँ है देव, और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस समय वंश बीज पाताल में है भाटकी, पर उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसे सुबाहु ने वंश बीज को भस्म करने का प्रयत्न करके उसका अपमान किया था। इसी कारण वंश बीज ने खुद पाताल में स्थानांतरित कर लिया था खुद को। अपने चारों तरफ एक तिलिस्म का निर्माण कर लिया जिससे वही तोड़ सकता था जो खुद वंश बीज द्वारा उत्पन्न हो या उसका अंश हो। परंतु देव, वंश बीज से उत्पन्न समस्त भेड़िया वंश का तो नाश हो चुका है। केवल मैं जीवित बचा हूँ और मैं तो वंश बीज से उत्पन्न नहीं हूँ। फिर इस तिलिस्म को कैसे तोड़ बचाएगा? नहीं भाटकी, समस्त भेड़िया वंश नष्ट नहीं हुआ है। भेड़िया वंश का अंतिम भेड़िया अभी भी जीता है और वही इस तिलिस्म को तोड़ सकता है। अब उससे यह काम कैसे करवाना है ये तुम्हें सोचना है। मैं आपका इशारा समझ गया देव, आप निश्चिंत रहें। अब यह अंतिम भेड़िया ही उस तिलिस्म को तोड़ेगा और वापस लाएगा वह वंश बीज। इधर कहीं और बोला था सुधर जा, थम जा, संभल जा। समझाया था पर तू नहीं माना। जंगल के कानून को मजाक समझ रखा है तूने। पर मेरे रहते ही संभव नहीं। जंगल के कानून तोड़ेगा तो भेड़िया की सजा के हकदार बनोगे। तभी बस बहुत हुआ भेड़िया। तुझे भी कितनी बार समझाया था कि मैं कोबी हूँ। जंगल का कानून मुझ पर लागू नहीं होता। कोबी जो करता है वही कानून होता है। कोबी जो करता है वही नियम होता है, और जो कोबी का नियम तोड़ेगा कोबी उसे तोड़ेगा। धाड़ कड़ाक। फिर एक बार फिर कोबी ने मुझे शिकस्त दे दी। एक बार फिर उसने मुझे मेरा धर्म निभाने से रोक दिया। और इसने एक बार ये साबित कर दिया कि उसकी मनमानियों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर उसे कोई रोकेगा तो उसकी ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित करनी होगी, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं इस जंगल में वापस नहीं आऊँगा। वन सीमा समाप्त। इधर भेड़िया के कदम जंगल से दूर
हुए और इधर जंगल में उठे रीछा और मूर्छा। उठो कोबी जागो, कौन है बे जिसने कोबी देवता की नींद तोड़ने की जरूरत की? अरे रीछा और मूर्छा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वुल्फानो को तुम्हारी ज़रूरत है कोबी। उसकी मनमानियों से पूरा जंगल परेशान है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसे रोक नहीं पाता। उसे रोकना है तो मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है त्रियंका। मैं तुम्हारी समस्या समझ गई, उसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है, और वे हल है भेड़िया तिलिस्म। भेड़िया तिलिस्म? वुल्फानो से 50 कोस दूर उस जंगल में स्थित भेड़िया मुख्य गुफा, जो वास्तव में तिलिस्म का प्रवेश द्वार है। वो तिलिस्म अभी भी रचित समस्त भेड़िया तिलिस्मों में सर्वश्रेष्ठ है। वो तिलिस्म केवल एक वुल्फानोवासी के छूने से ही जागृत हो सकता है होता है, पर उसके अंदर दाखिल होने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता। और इधर गुरुराज भाटकी आओ को भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कारण एक ही है, मुझे इस तरह बुलाने का कारण है गुरुराज, कारण एक ही है, कोबी वुल्फानो की पुनर्स्थापना। मैं कुछ समझा नहीं गुरुराज, मैं समझाता हूँ, बस ध्यान से सुनो। फिर गुरुराज भाटकी कोबी को पूरी बात समझा चले गए। सब कुछ सुनने के बाद, ओहो, तो मुझे पाताल नगरी के तिलिस्म में प्रवेश कर वंश बीज को लाना होगा। हाँ कोबी, और मेरी शक्तियाँ तुम्हें सीधे पाताल नगरी के तिलिस्म के अंदर पहुँचा देंगी। उसके बाद तुम्हें अपनी सूझबूझ और शक्तियों से वंश बीज तक पहुँचकर उसे प्राप्त करना होगा। तिलिस्म अपने अंदर कई खतरे समेटे हुए है कोबी, इसलिए सावधान रहना। वंश बीज इतनी आसानी से तुम्हें स्वयं तक पहुँचने नहीं देगा। कोबी के सामने बड़े बड़े पहाड़ों ने घुटने टेके हैं। तिलिस्म क्या चीज़ है, आप निश्चिंत रहें गुरुराज, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। गुरुराज भाटकी की शक्ति से प्रकट हुए उस द्वार में कोबी समा गया और तिलिस्म के अंदर जाकर हैरान रह गया। हमें कोई निर्मित नहीं करता, मूर्ख भेड़िया मानव, ये कैसा विचित्र स्थान है, और ये भेड़िया मानवों की मूर्तियाँ कितनी विशाल है, किसने बनाया इन्हें? हम स्वयं निर्मित होते हैं, तुम जैसे घुसपैठियों को मिटाने के लिए। भेड़िया भी एक विचित्र जगह पहुंच गया था। ये भेड़िया तिलिस्म का प्रथम चरण है, पर यहाँ ऊपर लटके पाशों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओफ, इन पाशों ने मुझे जकड़ लिया है। एक क्षण, ये पाश नहीं है, ये तो पूंछ है, और इन सब में अजगर की तरह जकड़ लिया है। मुझे नष्ट छूटना होगा और ये मैंने पीस डालेंगी, पर ये वास्तव में पूछे नहीं है, ये मेरे नरम प्राणों स्थलों को, इनको शिथिल हो जाना चाहिए था। भेड़िया द्वारा मम प्राण करने पर वे बंधन खुल गए और भेड़िया आज़ाद हो गया। उपाय काम कर गया, पर ये पूछें फिर से मेरी तरफ बढ़ रही हैं। उफ, ये पूंछ संख्या में बहुत ज़्यादा है। मैं सब मर्म प्रहार नहीं कर सकता, और ना ही इनके खुद को ज़्यादा देर तक बचाए रख सकता हूँ। तब भेड़िया की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। वो चमकीला छत के बीच वो चमकीला पाश कैसा दिख रहा है? ये ना तो लंबा हो रहा है, ना ही हमला कर रहा है। यही तो इस तिलिस्म को तोड़ने की कुंजी तो नहीं? और इस बात की जांच करने के लिए मुझे इन पूंछ रूपी पाशों के निकट जाना होगा, और इनकी पकड़ से मैं खुद को बचाते हुए एक पास से दूसरे पास की तरफ छलांग लगानी होगी। ओहो, ये मेरी चाल समझ गए हैं। ये मुख्य पांच तक मुझे पहुंचने नहीं दे रहे, मतलब साफ है, ये मेरी सोच सही थी। ये मुझे ऐसे मुख्य पांचों तक पहुंचने नहीं देंगे, इसलिए मुझे इनको पहले उलझना होगा, और इसका सबसे आसान रास्ता है खुद को इनके पास के हवाले कर देना। मुझे निष्क्रिय रहकर अधिकतर पांचों ने मुझे जकड़ लिया है, और यही समय समय में बहुमर्म विद्या का प्रयोग करके थोड़ा सा जोर लगा के भेड़िया उन पाशों के शिकंजों से छूट गया ही या। और पास से छूटते ही भेड़िया ने एक ऊंची छलांग लगाई। अब मुझे मेरे मुख्य पाश में कोई व्यवधान नहीं है, और पाश उसके हाथ में आ गया। भेड़िया ने इस तिलिस्म का पहला चरण पूरा कर लिया। बधाई हो वुल्फानोवासी, तुमको तिलिस्म का पहला चरण पूरा पार कर लिया है। भेड़िया देवता के पूंछ के बाल से निर्मित यह पाश अब तुम्हारा है, और इससे तुम अपने मन को संचालित कर सकते हो, और ये कितनी भी लंबी ये हो सकती है, और इसमें कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचती। इधर भेड़िया जीत की एक कदम बढ़ चला था, और उधर कोबी अभी भी जूझ रहा था उन पाषाण मूर्तियों से। आदिम युग के भेड़ियों, तुम सबका इतना साहस कि कोबी देवता को चुनौती देते हो? कोबी का क्रोध चरम पर था। परिणाम का जरा भी भय नहीं रहा। पाषाण मूर्तियाँ टूट टूट कर गिरने लगीं, और गुरुराज भाटकी भी कोबी की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। कोबी की शक्तियाँ अतुलनीय हैं, कोई भी शक्ति उसे इसके समक्ष ज़्यादा देर टिक नहीं सकती। ये बहुत आसानी से पहला चरण पार कर लेगा। नहीं, बस ये तिलिस्म स्वयं वंश बीज ने बनाया है, इसको पार करना इतना सरल नहीं है। ये तिलिस्म अपने अंदर प्रवेश करने वाले योद्धाओं की शक्ति के अनुरूप खुद को बदल देता है। धाड़ ओफ, कोबी को जितनी बार तोड़ेगा ये फिर जुड़ जाएंगी और पलट कर आक्रमण करेंगी। ये क्रम चलता रहेगा और कोबी थकने लगेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब कोबी इतना थक जाएगा कि पलट कर आक्रमण नहीं कर पाएगा।
उफ, तिलिस्मी मूर्तियां हावी हो रही हैं। कोबी जैसा योद्धा प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोबी अपूर्ण है, भेड़िया का अधूरा हिस्सा है वो, और बिना उसकी सहायता के चरण पार नहीं कर सकता। तो फिर भेड़िया को बुलाइए गुरुराज। हमने यौगिक शक्तियों से भेड़िया को खोजने का प्रयास किया, परंतु वह हमें कहीं नहीं मिला। नहीं मिला, पर वह है कहाँ? कहीं नहीं, वह जीवित है। हमारी यौगिक शक्ति ने उसकी क्षीण मानसिक तरंगों को पकड़ लिया है। वह किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ हमारी यौगिक शक्तियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, जैसे कि कोई अन्य तिलिस्म। तो फिर कोबी को हम कैसे बचाएंगे गुरुराज? अब तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। क्या उपाय है, जल्दी बताइए। हमें भेड़िया जैसे ही बल और बुद्धि के कौशल किसी अन्य मानव को ढूंढना होगा। कोबी की सहायता से हेतु तिलिस्म में प्रवेश करना होगा, पर भेड़िया जैसा असाधारण योद्धा दूसरा कहाँ से आएगा? हमें एक बार फिर अपनी योगिक शक्ति से पूरे संसार को छानना होगा। हमें मिल गया भेड़िया जैसा एक असाधारण योद्धा मिल गया। कौन है वह योद्धा गुरुराज? परिचय देने का समय नहीं है। हमने उसे अपनी ध्यान शक्ति से तिलिस्म में प्रवेश करा रहे हैं, और अब तुम उस योद्धा को तिलिस्म के अंदर ही देखोगे। हे ईश्वर, हम अचानक कहाँ आ गए? खुद को अपने अनजान स्थान पर योद्धा हैरान था, और वह क्षणिक भर था। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पाषाण प्रतिमाएं उस भेड़िया मानव पर आक्रमण कर रही हैं, और हम उसका सामना नहीं और वह उनका सामना नहीं कर पा रहा है। हम वहीं बाद में सोचेंगे, पहले हमें उस भेड़िया मानव को उन जीवित प्रतिमाओं से बचाना होगा। इस भेड़िया मानव को देखकर हमें असम के अपने मित्र भेड़ियों की याद आती है, जिसने नादानी वंश हमसे एक बार टकरा गए थे। ढकमागन की एक ही बार से पाषाण मूर्तियाँ टुकड़ों में बदल गईं, और अगले ही पल वे प्रतिमाएं जुड़ती तो गईं, पर अब ज्ञात हुआ कि भेड़िया मानव उनसे जीत क्यों नहीं पा रहा। और भले ही योद्धा उन पाषाण मूर्तियों से जीत नहीं पा रहा था, परंतु कोबी को इतना वक्त दे दिया था कि कोबी भेड़िया की मुख्य कमर पेटिया को उसके जख्म भर सकें। कोबी को मार पाना इतना आसान नहीं है भुनगों। इन्हें तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, जुड़ते रह जाएंगे। कोई और उपाय सोचना होगा। अबे तू कौन है बे? हम ही आपके प्राण बचाने आए हैं कोबी महोदय, पर आपका हमारा ध्यान की जगह अशिष्टता दिखा रहे हैं। कोबी ने कभी अपने बाप को धन्यवाद नहीं दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? बातों से भेड़िया जैसे पकाऊ लगते हो, जो हमेशा मुझे शिष्टाचार सिखाता रहता है। किस भेड़िया की बात कर रहे हो कोबी महोदय? जंगल के जल्लाद भेड़िया की? काहे का जंगल का जल्लाद? जंगल का जल्लाद तो मैं हूँ कोबी। यह तो मेरे अंदर की कमजोरी थी, जिसे मेरे गुरुराज भाटकी ने मोबोस और फोबोस की शक्ति से दूर कर दिया। हम संयुक्त भेड़िया से दो अलग अलग रूपों में बट गए। अब मैं हूँ वुल्फानो साम्राज्य का असली वारिस और सम्राट वुल्फा का असली पुत्र कोबी। ये तिलिस्म मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। योद्धा को वास्तविकता समझ देने लगी। ओहो, तो यह तो एक तिलिस्म है, और कोबी मित्र भेड़िया का पशु रूप है। अवश्य यह तिलिस्म संपूर्ण भेड़िया की शक्ति को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसलिए अपूर्ण भेड़िया यानी कोबी इस तिलिस्म को तोड़ नहीं पाया, और शायद इसलिए किसी शक्ति ने मुझे यहाँ प्रेषित किया है, ताकि हम कोबी की सहायता कर सकें। कोबी की मदद का एक उपाय हमें समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें कोबी के समीप जाना होगा और इनसे कहना होगा, हमारा हाथ थामिए। यदि इन पाषाण मूर्तियों ने इससे छुटकारा पाना है तो। जैसे ही कोबी ने उसका हाथ थामा, योद्धा कोबी के शरीर में समाता चला गया, और अब जो सामने था वह संपूर्ण भेड़िया के रूप से कहीं बढ़कर था, जिसमें भेड़िया योद्धा नाम दिया जा सकता था। यह मुझे क्या हुआ? यह तूने मेरे साथ क्या कर दिया योद्धा के बच्चे? यह तिलिस्म केवल संपूर्ण भेड़िया ही तोड़ सकता है। शायद इसलिए आपके गुरुराज भाटकी ने हमें यहाँ आपकी मदद के लिए प्रेषित किया है। अब बातों में समय व्यर्थ ना करो, अब एक्शन का वक्त है। वाह मेरे भोले, अब अंग्रेजी भी झाड़ने लगा तू। खैर, सही कहा, अभी एक्शन का वक्त है। और अब आ जाओ पत्थर के नवजाबाजो, देखता हूँ तुम कितनी दूर है। भेड़ी योद्धा के वारों से टूटी, और पाषाण मूर्तियां अब जुड़ नहीं पा रही थीं, और पाषाण मूर्तियों की संख्या तेजी से कम होती चली गई। ताड़ 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 ताड़, और जल्दी ही सब पाषाण मूर्तियां पत्थर के छोटे टुकड़ों में बट पड़ी थीं। लगता है तिलिस्म का यह चरण पार हो गया। अब आगे क्या होगा? तभी सामने आ गया चट्टान का एक द्वार, जो ऑक्टोपस की भुजा जैसी कोई संरचना भेड़िया योद्धा के पैरों से चिपकती गई। चलो उस द्वार की ओर खींचने लगी थी। देखते ही देखते भेड़िया योद्धा उसके अंदर खिंचता चला गया, और द्वार बंद होता चला गया, और भेड़िया तिलिस्म के आगे बढ़ रहा था। पर आगे तिलिस्म के साथ क्या हो रहा वाला था, यह उसे ज्ञात नहीं था। रास्ता चारों तरफ से बंद है, और ऊपर से इस तिलिस्म के से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। भेड़िया ने उस दीवार का निरीक्षण किया,
यह दीवार तो काफ़ी चिकनी है, इस पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, पर एक कोशिश करनी होगी। पर भेड़िया को ध्यान उस खतरे की ओर बिल्कुल नहीं था जो धीरे धीरे जागृत हो रहा था। भेड़िया उस दीवार की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो असहाय होकर गिर पड़ा। उस दीवार पर चढ़ना वाकई टेढ़ी खीर था। उफ, यह काम तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं संपूर्ण रूप में होता तो यह काम मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। ओहो, ये क्या भला है। अगर भेड़िया अभी क्षणिक देरी हो गई होती तो वार निश्चय ही मौत का कारण बनता। उफ, बाल बाल बचा। अगर सही समय पर मेरा ध्यान उसकी ओर नहीं जाता तो शरीर दो फाड़ हो जाता। उफ, यह तो लगातार आक्रमण करता ही जा रहा है। यह जगह बहुत कंदरी है जिससे उछलना कूदना भी मुश्किल हो रहा है। भेड़िया पास अटकाने की भी जगह नहीं मिल रही है। ओह, ऐसे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो एक ही तरीका है कि बचाव की जगह मैं भी अब हमले की नीति अपनाऊं। भेड़िया को अपनी सीखी विद्याओं से भरी एक ऊंची छलांग और जहाँ पहुंचा ज़ॉम्बी भेड़िया मानव के पीछे और एक जोरदार वार उस ज़ॉम्बी भेड़िया पे कर देता है, जिससे उस वार उसकी तलवार हाथ छूट जाती है और क्षण भर के लिए भेड़िया उस ज़ॉम्बी की तरफ निश्चित हुआ और वह गलती उसे भारी पड़ गई। ज़ॉम्बी के उस वार से बाल बाल बचा। ओह, इसके फौलादी नख तो बहुत खतरनाक है। ओह, नख और फौलादी नखों को देखकर न जाने भेड़िया की नज़रें में एक चमक सी उभरी, और जो उसके दिमाग में था वह इतनी आसानी से पूरे होने वाला नहीं था, क्योंकि वह नख भेड़िया के लिए परेशानी का सबब बन गए थे। भेड़िया के उस जोरदार वार से पछाड़ कर वह उसके सीने पर बैठा मौत रूप और उससे चंगुल से निकलने का एक ही जरिया था। वह था भेड़िया की पहुंच से दूर था, पर जॉम्बी भेड़िया का वह मौत रूप हाथ भेड़िया का सीना फाड़ने के लिए मचल रहा था। पर भेड़िया के पास अभी भी एक शक्ति बची थी, जिससे उसके पास की शक्ति पास लंबा होकर जा लिपटा उस तलवार से, और फलस्वरूप तलवार अब भेड़िया के हाथ में थी और जो जॉम्बी के पीछे भेड़िया के मौत का मुकद्दर बन चुकी थी। अच्छा, जॉम्बी भेड़िया के धातु के हाथ भेड़िया के उस हाथ के दीवार पर चढ़ने का आसान जरिया बन जाते हैं, और भेड़िया जैसे ही दीवार के दूसरे छोर पर कूदता है तो उसके हाथ छोर पर कूदता है तो आकाशवाणी गूंजती है। एक बार फिर से शुभकामनाएं बुल्फानोवासी, तुमने सिर्फ न सिर्फ धैर्य से चरण को पार किया, बल्कि अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग अद्भुत परिचय देते हुए प्राप्त किए। भेड़िया देवता के धातु से मजबूत नखें और मुष्टिबंध तुम्हारे पास हैं। अब ये धातु मजबूत नख तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा होंगे और तुम्हारी इच्छा पर ही प्रकट होंगे। ओह, ये धातु के दास्तां मेरे शरीर का अंग बन गए हैं, और इन नाखूनों में तो गजब प्रहार की प्रखरता की धार है। तभी भेड़िया को अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ, पर वह जो भी था बहुत अजीब था। ओह, ये क्या भला, ये तो मेरा मांस नोच रहे हैं। कुछ अजीब सा जीव जीव भेड़िया के पैरों को चिपट गए थे, और जल्दी ही भेड़िया को उसकी भयावह का पता चला। चंद सेकंड में इन्होंने मेरे पैरों को घायल कर दिया। एक दो मिनट में मेरे शरीर से चिपट गए तो मुझे कंकाल बनाकर छोड़ेंगे। उनसे बचने की चाह में भेड़िया अपने नखों की से दीवार पर चिपकता चला गया, और उन जीवों से छुटकारा पाना शायद इतना आसान नहीं था। ओह, ये नहीं, अब ये मेरी ओर पड़ रहे हैं। तभी भेड़िया को नजर आई किस चीज़ पर। यह क्या, लगता है कि बेचारा भेड़िया किसी तरह इस तिलिस्म में घुसाया था, पर बेचारे की दुर्घटना का शिकार हो गया। पर इन भेड़ियों ने इन जीवों को खाया नहीं है। यह तो कोई तो माजरा है, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो ये जीव अब मुझ पर हमला नहीं करेंगे। मेरा सोचना सही था, अब ये जीव मुझ पर हमला नहीं कर रहे। भेड़िया का ये भाग भेड़िया वर्ण से जुड़ा है, और ये जीव सिर्फ उस पर ही हमला करते हैं जो भेड़िया वर्ण से भिन्न है। तभी इन जीवों ने उस मृत भेड़ियों को भी नहीं खाया, जबकि मुझ पर ही हमला कर रहे थे। तभी एक तीर प्रकाश गुजरने से भेड़िया के आगे चौंधी आ गई। तुमने सही सोचा वत्स। प्रणाम देवता, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? यशस्वी भवपुत्र, मैं इस तिलिस्म का देव हूँ वत्स। मैंने ही इस तिलिस्म को रचा है। एक मानव अंश होने के पश्चात भी तुम जिस धैर्य और साहस और बुद्धि से इस तिलिस्म के चरणों को पार किया प्रशंसनीय है। इस चरण को पार करके तुमने प्राप्त किया भेड़िया वर्ण की शक्ति, जो भेड़िया देव को ही शक्ति का एक अंश है, और उस शक्ति से तुम चाहो तो भेड़िया वर्ण में आ सकते हो, और समस्त भेड़िए तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद देव, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बस तुम्हारा इस तिलिस्म का अगला द्वार तुम्हें पहुंचाएगा उस स्थान पर जहाँ जाना तुम्हारी और कोबी की नियति है, और कहीं वहीं पर छिपा है समस्त भेड़िया साम्राज्य की उत्पत्ति का वंश बीज। इतना कहते ही तिलिस्म के देव से वहाँ से अदृश्य हो गए, और अगले चरण में द्वार खुल गया था। भेड़िया जो सामने देख रहा था वह अविश्वसनीय दृश्य था। क्रमशः क्रमशः क्रमशः। तो यहाँ से इससे आगे की वंश बीज के भाग 2 की स्टोरी आगे अगली कॉमिक्स कथा में शुरू होगी, जब वो आएगी।
यहाँ ये कुछ इसके ऐड हैं। एक बार फिर से भाटकी कोशिश करने जा रहा है अब वुल्फानो साम्राज्य को बसाने की, पर वुल्फानो को बसा सकने की शक्ति जा छिपी है पाताल लोक में और रच दी है उसने स्वयं की ही एक दुनिया। क्या भाटकी को अपने लक्ष्य पूरा कर पाएगा? क्या कोबी हासिल कर पाएगा वंश बीज को, या बनकर रह जाएगा उसकी दुनिया का एक ही अंग वंश बीज? भाग दो कोबी भेड़िया का रहस्य और रोमांच से भरा एक मल्टी स्टार विशेषांक, जिसमें योद्धा और सुपर कमांडो ध्रुव तो है ही, साथ में और भी आएंगे, शायद आप मिल सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अच्छाई और बुराई पर कितनी भारी पड़ती है, पर अंततः बुराई को हारना पड़ता है। पर इस बार अच्छाई जीतना है, अच्छाई का जीतना है असंभव, क्योंकि पाप के दो प्रतीक हैं, संगठित और ब्रह्मांड रक्षक, पड़ रहे हैं उसके सामने कमजोर। न जाने क्या होगा इसका अंजाम, और न जाने दुनिया पर क्या कहट आएगी अच्छाई और बुराई का महासंग्राम अंतिम अध्याय। ये क्या, ये दोनों तो मेरे जैसे ही प्रतीत हो रहे हैं, पर ये लड़ क्यों रहे हैं? मेरी नज़र में तुम एक कार से ज़्यादा कुछ नहीं हो, जो खुद की रक्षा के लिए एक बिल ढूंढ रहा है, और महानगर के रूप में उसे बिल मिल गई। मैंने जो किया सबकी भलाई के लिए किया। अगर यहाँ रुकने का फैसला ना करता तो बचाने के लिए कोई दुनिया बचती ही नहीं। वजूद की इस जंग में जीते कोई भी, पर हार मेरी नहीं होगी। इस सृष्टि का रचयिता भी अब इस जंग को रोक नहीं सकता, ना ही रोक सकता है उस शक्ति को जो इस पर पृथ्वी पर लाएगी महाप्रलय। 3 नागराजों की शानदार कॉमिक्स। फेल हो गई राजनगर में स्पेक्टर स्टील नाम की फर्ज की मशीन, ढह गई राजनगर की इंद्र नाम की छत, और गिर गया दिल्ली का जम्बू नाम का स्तंभ। किसी ने इन तीनों साइबोर्ग सुपर हीरो के दिमाग चोरी कर लिए, और अगर 48 घंटों में उनके दिमाग शरीर में फिट नहीं किए गए तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि इसके दिमाग चोरी किसने किया, और मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, वो भी 48 घंटों के अंदर भीतर। रोबोवार, फर्ज की मशीन स्पेक्टर स्टील, सुपर कंप्यूटर जम्बू, रोमन इंद्र और देश के बेटे सुपर इंडियन का मल्टी स्टार विशेषांक। जब जब भोकाल की तलवार उठती है तब तब अत्याचारियों के सिर कट कर गिरे हैं। जब जब आक्रोश की तलवार चली है तब तब अपराधियों की चीथड़े उड़े हैं। आज टकरा गए एक साथ तंत्र और तलवार के दोनों के धनी। अपने विकासनगर पर आक्रमण कर तुमने विकासनगर पर आक्रमण करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है आक्रोश। अब तुम्हें इस भूल की कीमत अपने प्राण देकर चुकानी होगी। कीमत तो तुम चुकाओगे भोकाल, अपने प्राण देकर, क्योंकि अपने गुरु के अपमान के बदले आक्रोश तुम्हें ये शरीर के टुकड़े करके तेरा शरीर अपने साथ ले जाएगा। दोनों ही हैं समान शक्तिशाली और दोनों ही हैं बलशाली। अब द्वंद्व ही साबित करेगा दोनों में से कौन है सबसे बड़ा महाबली। टीम एफएनसी की प्रस्तुति 2022 में उपलब्ध। तो दोस्तों इस कॉमिक्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए इस चैनल को, ताकि हम जो है और भी अच्छी से अच्छी कॉमिक्स हैं अपलोड कर सकें। और अपनी कोई भी कॉमिक्स की आपकी इन्फॉर्मेशन हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए कि ये कॉमिक्स मुझे चाहिए, तो हम उसे ज़रूर पेश करेंगे। धन्यवाद।